Good morning, students. Today my topic is process costing under the cost accounting. Process costing हमारा second unit है. We will discuss in this topic about the various industries when the product is to be manufactured after passing various processes. So let's start the topic how to create process costing. First of all, what is the process costing? Process costing क्या है? In process costing, a separate account is open for every processes and on completion of the processes, the cost is transferred to the next process. आपको अगर कोई भी बिजनेस चलाना हो, आपका जो भी प्रोडक्शन हो, वो एक ही प्रोसेस से नहीं जाता, वो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से जाता है, तभी वो लास्ट में फिनिशिंग में आता है. प्रोडक्ट विल बी passes 3 different processes. After completion the first process, product transfer to next process. हर प्रोसेस के लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. एक प्रोसेस से होकर आपको वो कैलकुलेशन प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट कैलकुलेशन होने के बाद वो जो अमाउंट आया है, वो जो बैलेंस जो भी प्रोडक्शन बाहर निकल के आया है, उसको सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. फिर सेकंड ट्रांसफ़र में सेकंड प्रोसेस में जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, वो पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट होने के बाद वो जो प्रोडक्शन को आपको थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है. थर्ड प्रोसेस के बाद आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है वो फिनिशिंग स्टेज में आपको सेल करने के लिए तैयार होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका प्रोडक्शन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन है तो वो 3 स्टेज से जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, फर्स्ट प्रोसेस रहेगा हमारा स्पिनिंग, नेक्स्ट वीविंग एंड लास्ट इज़ प्रिंटिंग. देखो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस दिख रही है. कौन से इसमें डायरेक्टली आपको प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 दिया जाएगा, या फिर अगर प्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे क्लॉथ का प्रोडक्शन दिया था, इसलिए स्पिनिंग फर्स्ट प्रोसेस है. स्पिनिंग में आपको इतना खर्चा लगा, जैसे मटेरियल 10,000 लगे, लेबर 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 18,000. आपको स्पिनिंग प्रोसेस में इतने लगे. फिर स्पिनिंग में आपका जो प्रोडक्शन है उसको आप अगर ट्रांसफ़र करोगे वीविंग में, तो वीविंग के लिए आपको ये एक्सपेंसेस लगे हैं. देन उसके बाद आप थर्ड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करोगे प्रिंटिंग में आपको ये इतने एक्सपेंसेस लगे. इसके बाद जो हो जाएगा हमारे जो गुड्स है वो जाएगी फिनिशिंग गुड्स में. नाउ वी विल स्टार्ट दी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. द एग्जाम्पल इज़ Product A requires 3 distinct processes and after the third processes the product is transfer finishing stock. आपको 3 processes में प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व करनी है. जो भी प्रोडक्शन है आपको 3 प्रोसेस में जाएगा, और जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फिनिशिंग स्टॉक में, फिनिश स्टॉक में. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेरियस प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको वेरियस प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन दी है. यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हैं जो लगे हैं, वो पूरी प्रोसेस में जो टोटल एक्सपेंस लगे वो यहाँ पे वैल्यू दी है. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3. डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1 में लगा 4,000, प्रोसेस 2 में लगा 600 एंड प्रोसेस थर्ड में लगा है 400. 4,000, 600 एंड 400 मतलब 5,000 आपको डायरेक्ट मटेरियल की एक्सपेंसेस लगा है. तीनों प्रोसेस की टोटल की है यहाँ पे. नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर सेम 1,500, 1,600 एंड 900, टोटल है 4,000. नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोसेस ए 500, प्रोसेस बी 300 एंड प्रोसेस 3 यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब प्रोसेस 3 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लगा है कुछ भी, इसकी अमाउंट 0 है, नील है यहाँ पे. तो प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है, टोटल है 800. देन लास्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंसेस है 6,000. यहाँ पे ओनली टोटल दी है, डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिए है. आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ उसी को यूज़ करके आपको डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है. प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे दिए है, प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. is to be allocated to different processes on the basis of 150% of direct wages. आपको
प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू कैसे लेनी है? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो के आधार पे। डायरेक्ट वेजेस यानी लेबर जो भी है आपके 1500, 1600 एंड 900 इनके रेशियो के आधार पे लेनी है 150% में। प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी पीरियड वाज 200 यूनिट। आपको जो भी प्रोडक्शन है ये, तो आपको प्रोड्यूस कितने यूनिट करना है? 200 यूनिट आपको हमारा यूनिट का प्रोडक्शन है। एज्यूम देयर इज़ नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको एज्यूम करना है कि आपका ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। नाउ हम सॉल्यूशन देखेंगे। आपको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। आपको एक पेज के 2 हिस्से करने हैं, सेम साइज़। मिडल में आप 2 लाइन करेंगे। आपको 3 कॉलम बनाने हैं दोनों साइड पे। फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर का, नेक्स्ट यूनिट का, नेक्स्ट अमाउंट का। सेम या दिस साइड भी ऐसा ही रहेगा, पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस भी सेम वैसा ही, पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट। पर्टिकुलर की स्पेस ज़्यादा छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम आइटम्स लिखेंगे और यूनिट और अमाउंट में हम अमाउंट लिखेंगे। देन प्रोसेस 3, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। आपको यहाँ पे ये भी लिखना है प्रोडक्शन कितना है हमारा 200 यूनिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन 200 यूनिट। आपको इसी तरह से तीनों प्रोसेस में अकाउंट बनाने हैं, जगह छोड़ छोड़ के। आपके आधार पे एक्सपेंस के आधार पे आपको कितनी स्पेस छोड़नी है वो देख के तीनों अकाउंट बनाने हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिए हैं आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये आपको जो भी प्रोडक्शन है आपका उसको बनाने के लिए, फिनिशिंग स्टेज पे लाने के लिए आपको एक्सपेंस हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल लगा है, लेबर भी लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं। तो रिलेटेड लिखा है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 1 की इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस 1 में लिखेंगे, प्रोसेस 2 की इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस 2 में लिखेंगे एंड प्रोसेस 3 की इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस 3 में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर में यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, देखो डायरेक्ट मटेरियल 4000 है प्रोसेस 1 के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, 2 डायरेक्ट मटेरियल और टोटल में लिखेंगे हम 4000। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर है 1500, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर 1500। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिखे 500। देन हमें ये कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंस जो है प्रोसेस ए के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है, आपको तीनों प्रोसेस में ऐसे ही लिखना है। मैंने अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है एक्सपेंसेस की वो मैंने पुटअप कर दी। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी अमाउंट थी मैंने लिख ली। नेक्स्ट प्रोसेस का भी सेम, टू डायरेक्ट मटेरियल 600, टू डायरेक्ट लेबर 1600, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300। नेक्स्ट टू डायरेक्ट मटेरियल 400, टू डायरेक्ट लेबर 900। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे नहीं, मैंने गलती से लिख लिए, यहाँ पे मैंने वैल्यू कट कर दी है। नेक्स्ट है हमारा, मैंने हर जगह पे लिखा है, जैसे यहाँ पे भी लिखा था प्रोडक्शन ओवरहेड, वो 6000 अमाउंट दी है, डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया है, मैंने लिख के रख दिया है। यहाँ पे भी तीनों इस पे हमें एक्सपेंसेस करना है वो टू प्रोडक्शन ओवरहेड 6000। अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये 6000 अमाउंट हम तीनों प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई थी कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज़ टू बी अलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेस ऑन द बेसिक ऑफ 150% ऑन डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस थी, जो डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है 4000 के 150% में लेना है। एग्जाम्पल में बोला है कि डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट पे 150% लेना है, तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी थी 4000, तो 4000 पे 150% कितना आया 6000। यहाँ पे भी 150% लेने के बाद भी 6000 आ रहा है और यहाँ पे भी उन्होंने क्वेश्चन में 6000 ही दिया है। तो हमें रेशियो बनाना पड़ेगा लेबर वेजेस का, लेबर का, डायरेक्ट लेबर का जो 1500, 1600 एंड 900 है, इसका रेशियो बना के हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रेशियो कैसा बनेगा वो हम देखते हैं।
डायरेक्ट लेबर की अमाउंट थी प्रोसेस 1 के लिए 1500, प्रोसेस 2 के लिए 1600 एंड प्रोसेस 3 के लिए 900। तो देखिए हम रेशियो कैसा बनाएंगे। यहाँ पे तो पहले 0 कट होंगे, यहाँ पे भी ये 0 ये 0 ये 0, ये दो 0 तीनों जगह पे है वो कट होंगे। फिर बैलेंस अमाउंट बचेगी 15, 16 एंड 900। 900 में से ये 2 0 कट हो गए तो 9, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 0 कट गए 15, 16 एंड 9, तो हमारा रेशियो बनेगा 15:16:9। अभी हमें तीनों की टोटल करनी पड़ेगी। आपको ये 10th के सिलेबस में हो गया होगा कि रेशियो कैसे बनाते हैं। तो 15 + 16 + 9 ये 40, 15 + 16 + 9 40 हो गई। हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट 6000, तो हमें एक यूनिट निकालने के लिए 6000 डिवाइड बाय 40 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 150। 150 आंसर आ गया। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को ट्रांसफ़र कैसे करें, अमाउंट कैलकुलेट कैसे करें। तो 150 हमने लिख लिया। तो हमारा प्रोसेस 1 का रेशियो कितना था 15, तो 150 × 50 आएगा 2250। नेक्स्ट प्रोसेस 2 का जो अमाउंट है वो है रेशियो में 16, तो यहाँ पे आएगा प्रोसेस 2 में 150 × 16 एंड प्रोसेस 3 का था 9, इसलिए 150 × 9। यहीं पे क्लियर कट दिया है प्रोसेस 1 के लिए। जो भी हमारा आइटम अमाउंट आया था 150 को इंटू करेंगे 15 से, प्रोसेस 2 में करेंगे 16 से एंड प्रोसेस 3 में करेंगे 9 से। यही अमाउंट आपको वहाँ पे पुटअप करना है आपके एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन में। मैंने हर जगह पे प्रोडक्शन ओवरहेड की अमाउंट लिख ली है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है यूनिट का कॉलम। इसके पहले वाले मैंने कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम्स में भी, न्यूमेरिकल में भी आपको पता है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया अमाउंट का कॉलम। तो अमाउंट हमारा जो प्रोडक्शन कितना है 200 यूनिट का, तो यहाँ पे अमाउंट में कितना दिया है 4000। तो हम कैलसी में करेंगे 4000, कितना प्रोडक्शन है हमारा 200 यूनिट का। यहाँ पे देखिए 200 यूनिट क्वेश्चन में दिया है, तो 4000 डिवाइड बाय करेंगे हम 200, तो आंसर कितना है यहाँ 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्ट लेबर का अमाउंट कितना है 1500, 1500 डिवाइड बाय कितना करेंगे 200, तो हमारा आंसर कितना आया 7.5 लिखा मैंने। 7.50 भी लगेगा। आपको हर एक इसके अमाउंट में डिवाइड बाय 200 करना पड़ेगा, तो आपको यूनिट की अमाउंट मिल जाएंगी। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, जो अमाउंट की कॉलम में अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 200 से करना है, और थर्ड प्रोसेस में भी सेम वैसा ही करना है। मैंने ऑल इसका सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे टोटल। हमारा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हो गई है, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट वाला फिनिशिंग स्टॉक है वो चेक करना है कितना है करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करेंगे दोनों। इस साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो इसी साइड की पहले टोटल करनी पड़ेगी। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। सबसे पहले हम प्रोसेस 1 ही सॉल्व करेंगे। सी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे टोटल कर दी है 4000, 1500, 500 एंड 2250। हमारे टोटल आई है अमाउंट के कॉलम की 8250। यहाँ पे मैंने लिख ली है। सेम यूनिट की भी मैंने कैलकुलेट कर दी है। देखो यही वाली टोटल आपको क्या करना है, इस जगह पे लिखना है। और अगर यहाँ पे कोई अमाउंट रहती तो उसमें से हम माइनस करके, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो भी बैलेंस हमारी जो टोटल आई है वो इस साइड की भी टोटल हम वही लिखेंगे। और जो हमारी आउटपुट है, जो ट्रांसफ़र करना है, जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। जो टोटल आई थी हमने सेम टोटल यहाँ पे लिख ली। वो जो हमारी जो बैलेंस अमाउंट आई है वो किस नाम से लिखेंगे हम, बाय आउटपुट। ये हमारा प्रोसेस 1 का आउटपुट है। अमाउंट 8250 एंड यूनिट आएगा 41.25। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस 1 का प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र करना पड़ता है आउटपुट। तो हम बाय आउटपुट के नाम से लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2। ये जो अमाउंट है हमें ट्रांसफ़र करनी है प्रोसेस 2 में। देखिए यहाँ पे मैंने जगह पहले ही छोड़ दी है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू आउटपुट करके लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। मैंने आउटपुट ट्रांसफ़र कर दिया है। प्रोसेस 1 का आउटपुट मैं प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। किस नाम से लिख रही हूँ, टू आउटपुट। अमाउंट जैसे कि तैसे, यूनिट की सेम
एंड अमाउंट का, और लिखूँगी मैं ब्रैकेट में ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है हमें, सेम जैसे ऊपर प्रोसेस 1 की है टोटल, सेम हम करेंगे प्रोसेस 2 की भी टोटल सेम लिखेंगे। यही वाला बैलेंस जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा जो टोटल आई है वही वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, बाय आउटपुट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3। फिर ये वाली जो प्रोसेस की अमाउंट है हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे प्रोसेस 2 में किया था सेम प्रोसेस 3 में करेंगे। फिर ये लिखने के बाद हम इसकी भी टोटल करेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट आउटपुट आएगा। प्रोसेस 2 की भी मैंने टोटल कर दी है, सेम टोटल यहाँ पे लिख दी, और जो बैलेंस लिखा है सेम टोटल का, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट माइनस करने के लिए है नहीं, तो पूरी फुल अमाउंट मैंने ट्रांसफ़र कर दी प्रोसेस 3 में। यहाँ पे आउटपुट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 2 का ट्रांसफ़र है ये, फिर से टोटल कर दी, फिर यही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। बट यहाँ पे जैसे देखो आउटपुट जो आया वो मैंने प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र किया, देन प्रोसेस 2 का मैंने प्रोसेस 3 को ट्रांसफ़र किया, पर प्रोसेस 3 का यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक, तो आप मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक। ये जो अमाउंट है वो फिनिशिंग स्टॉक को ट्रांसफ़र की जाएगी। ये है हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको बहुत इजी वे में आपको अगर समझा के दिया है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। आपको प्रोसेस 3 बनानी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सबसे पहले फर्स्ट लिखनी है, फिर बैलेंस निकालने हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि वो एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या फिर वेस्टेज हो रहे हैं, वो वाले कैलकुलेशन देखेंगे। देखो कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली लॉस तो होता है, नॉर्मल नॉर्मल लॉस, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल में या फिर कोई भी स्टॉक में अगर वेस्टेज आ रहे हैं तो वो कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, या फिर स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप प्रोडक्ट जो है वो भी हम सेल करते हैं, उससे भी हमें पैसे मिलते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे।